मॉर्निंग क्लास। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या लंगड़ा भिन्न क्या होता है। यहाँ पे लंगड़ा भिन्न देखिए ऐसे होता है क्या। हम इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कम से कम 2 मिनट लगेगा। तो हम इसका ट्रिक बताएंगे कैसे लगाया जाता है। अगर ट्रिक नहीं जानते तो इसको पहले नीचे सॉल्यूशन किया जाता है। 3 का गुणा इसमें 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। यहाँ पे 5/3 हुआ तो इसको उलट दिया जाता है। तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। 3/5 होगा यहाँ पे क्या होगा 3/5 हो जाएगा। अब 5 गुणा फिर 5 एकम 5, 3 8, 8/5 हो जाएगा। 8/5 को फिर पलट देंगे तो यहाँ पे 5/8 होगा। और फिर 8 का गुणा इसमें करेंगे 8 एकम 8, 8 5 13, ऐसे करके 13 बटे क्या हो जाएगा 8 होगा। फिर यह पलट जाएगा 8/13 होगा। इसी प्रकार से इसको निकालते हैं। तो इस तरह तरीके से हम इसको क्या करेंगे निकालेंगे नहीं। हम आइए ट्रिक पे देखते हैं। यहाँ पे नीचे कितना है 2/3। तो ऐसे पहले 2 लिख लीजिए और फिर क्या लिख दीजिए 3। उसके बाद यहाँ किनारे जितना उसको लिखिए 1 2 3 4 और 5। 5 बार है तो इसको 5 बूंदी लगाइए। 1 2 3 4 5। 5 बिंदी मैंने लगाया। अब इसको जोड़ा 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। 8 में फिर 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13। 13 में फिर 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21। 21 में फिर 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 4 और 2 1 3। मतलब क्या आ गया हमारा यह 2 3 5 3 8 5 13 21 34। अब आंसर कैसे देते हैं। अगर यही के ऊपर ऐसे एक छत और रहत ऐसे 1/1 रहत तो आंसर हमारा हो जाता है 21/34। लेकिन हमारे ऊपर छत नहीं है। इसे ये क्या है ऊपर ऐसी लाइन नहीं है, बस खाली एकदम सीधा सीधा वैसे दिया खुला हुआ दीवार चारों तरफ से ऐसे खड़ी है, ऊपर से छत लगा नहीं है। तब वहां पे आंसर कैसे देते हैं पीछे से यहाँ से मतलब यहाँ पहले 34 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 21। ये 34/21 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। मात्र यदि आपका कैलकुलेशन तेज है तो इसको मात्र लगाने में 2 से 3 सेकेंड लगेगा, तुरंत आंसर आएगा क्या 34/21। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पे देखा 2 और 3 था, मैंने 2 और 3 लिखा। किनारे पे गिना 1 2 3 4 5 बार था, मैंने यहाँ पे 5 बिंदी लगा दिया। मतलब 5 बार जोड़ना है। यहाँ पे 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 8 21 हो गया। 21 में 13 जोड़ेंगे 34। और हमने बोला जब इसके ऊपर ऐसे बटे में 1 और रहता तो आंसर देते 21/34। लेकिन इसके बटे में 1 नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आंसर होगा 34/21। तो इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। आप लोग के मन में संदेह होगा कि यहाँ पे सिर्फ 1 1 1 रहेगा तो ये ट्रिक काम करेगी नहीं। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा हम इसी ट्रिक पे लगाएंगे। देखिए कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्या। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं क्या। x इक्वल दिया है इतना और आंसर पूछा है 2x + 7/4 की वैल्यू क्या होगी। हम सबसे पहले यहाँ पे जो x दिया गया मतलब x का मान यहाँ पे इतना बड़ा है तो x का क्या निकालेंगे पहले मान निकालेंगे। कुछ आएगा देखते हैं कैसे। मैंने कहा 1 और 2 लिखा है, पहले 1 और 2 ऐसे लिख लेना है, कुछ करना नहीं, ऊपर से लिखते हुए आना है। पहले 1 और 2 फिर इसको गिनना 1 2 3 4 बार। वैसे यहाँ पे 4 डैश लगाएंगे 1 2 3 4। 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 और 5 में 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा 8 और 8 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे x की वैल्यू कैसे रखेंगे देखते हैं। जब हमने बोला इसके ऊपर फिर ऐसे एक छत रहता तो आंसर पलट देते, लेकिन हमारा यहाँ पे छत होता नहीं है तो डायरेक्ट पीछे से आंसर देते हैं। मतलब 13/8। x का मान आ गया क्या 13/8। तो हमको यहाँ पे x का मान क्या रखना है 13/8 रखना है। देखते हैं कैसे। 2 और बीच में गुणा 13/8 और प्लस 7/4। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 से कट रहा है 2 चौक को 8। 13/4 और प्लस 7/4। देख रहे हैं हर बराबर है तो हर का मतलब 4। 13 में 7 जोड़ेंगे 20, काट देंगे तो मतलब क्या आ जाएगा 5। हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अगर हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से लगाते हैं तो पहले इसी तरीके से इसको भी सॉल्यूशन करते तब न जाके x का मान आता तब न रखते। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको ट्रिक पे ऐसे निकालेंगे और 13/8 यहाँ पे रख देंगे। हमारा आंसर आ गया क्या 5।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करते हैं, 2 3 5 कुछ भी लेके देखते हैं कैसे आता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए। आप लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे 1 1 1 है तो ट्रिक काम कर रही है, अगर नंबर बदल गया तो काम नहीं करेगा। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, देखते हैं हम कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला 1 और 5 लिखा है, तो मैंने लिखा 1 और 5। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा था 1 2 3 बार लिखा है, तो ऐसे यहाँ पे पहले बिंदी बनाइए। अच्छा, इसको थोड़ा यहाँ दूर लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1 और 5, 1 2 3 बार, तो मैंने यहाँ पे स्पेस बनाया 1 2 3 ऐसे लिख दिया। तो पहले स्पेस की जगह हम देख रहे हैं क्या लिखा है 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऊपर 2। फिर उसके बाद क्या लिखा है 1, मैंने यहाँ पे लिखा 1। फिर उसके बाद क्या लिखा है 3, मैंने लिखा 3। ऐसे नंबर मैंने वहां भी 1 मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि किसी नंबर का अगर 1 में गुणा किया जाता तो कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं 1 को लिखता नहीं था। यहाँ पे अब बताते हैं कैसे। यहाँ पे 5 लिखा गया है, तो 5 का 2 में क्या करना है, गुणा करना है। 5 दूनी 10 और 10 में 1 फिर ऐसे ऐड कर लेना है, 1 11 हो गया। क्या हो गया 11। अब 11 का गुणा फिर इसमें करेंगे तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, और फिर 11 में ऐसे इसको क्या करना है, जोड़ देना। 11 5 16, 16 हो गया। फिर मैंने बोला इसी नंबर का इसमें क्या कर लेना है, गुणा करना है। 16 का गुणा 3 में करेंगे, 16 48 होता है। 48 में फिर ऐसे इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। 48 में 11 को जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। क्या होगा, 59 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने बताया यदि इसके ऊपर ऐसे एक और छत होता तब आंसर देते 16/59, लेकिन ऐसा वैसा कहीं छत होत नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 59/16। हमने क्या देखा कि यदि नंबर यहाँ पे चेंज है 3 1 2 हो गया, तो पहले नीचे से लिखते हैं 2 1 3, और फिर यहाँ पे 5 से गुणा इसमें करते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया। फिर 11 गुणा 1 में 11 कम, 11 में 5 जोड़ देते हैं 16, 16 का गुणा 3 में 16 3 48 और 11 जोड़ देते हैं 59, और 59/16 आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन कोई भी हो आंसर हमारा सेम आएगा। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर न कटने पे जैसे भाग दिया जाता है, बीच में कभी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वहां पे दिक्कत होती है। लेकिन अगर प्लस है, प्लस 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 है सब, तो उसमें ज्यादातर काम करता है। यदि यहीं पे अगर प्लस या माइनस हो जाता है तो इसमें हम भाग देना सीखते हैं, भाग देते तो लेकिन कटता है नहीं। इसलिए जब बटे में यहाँ पे कुछ नंबर हो, यहाँ पे चेंज हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे सवाल जैसे अपवाद होते हैं उसमें काम नहीं करती है ट्रिक, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं। तो उसको हम विस्तृत ही लगाएंगे, कोई ट्रिक उरिक उस पर नहीं काम करती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, देखते हैं कैसे। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन और क्या, यहाँ पे लिखा है 4 और 5, मैंने यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा 5। यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने देखा 1 5 2 लिखा है, तो यहाँ पे 1 और ऐसे 5 और यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे देख रहे हैं बटे में 3 और 2 लिखा है, तो यहाँ बटे में 3 और 2। यहाँ पे इसका हमेशा क्या करते हैं हम, गुणा 5 1 कम 5, 5 4 9 हो गया। 9 लिखते नहीं है, 3 से उसमें भाग देंगे, 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 5 15 हो गया, और 15 का इसमें 5 जोड़ देते हैं तो क्या हो गया 20। और 20 लिखेंगे नहीं क्योंकि उसमें 2 से अभी क्या करना है, भाग देना है, तो भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10। और 10 का गुणा इसमें करते हैं, 10 दूना 20, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23। यहाँ पे क्या हो गया 23। और यहाँ पे देख रहे हैं बटे में 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 10/23 होगा। इसका आंसर क्या होगा 10/23। अगर यही छत नहीं होता तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देते 23/10। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ। इसी पे हम एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, इसके बराबर में कुछ वैल्यू दी रहती है, a + b + c की वैल्यू निकालना होता है, या a × b × c की। उस टॉपिक का क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक में ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा आप इस टॉपिक पे लगा सकते हैं। पहले 4 और 5, 4 और 5, फिर 1 5 2 था, 1 5 2 मैंने लिखा। 5 से गुणा 5, यहाँ पे 5 से इसमें ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 5 1 5 4 9, नीचे वाली संख्या इसमें भाग लेंगे, 3 बार जाएगी। फिर 3 5 से 15 में 5 जोड़ेंगे 20, और 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 10 दूना 20 और 3 जोड़ेंगे तो 23, 10/23 आंसर इसका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
तो हम यहाँ पे एक न्यू टॉपिक पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इस वाले नंबर का HCF निकालेंगे। यहाँ पे मैंने 9 लिखा, ऐसे यहाँ पे 26 हो गया। इसमें भाग देंगे तो जाएगा कितनी, 2 बार हम लेके जाते हैं, 9 दूना 18 और 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। फिर यहाँ पे 9 ऐसे मैंने लिखा, एक बार भाग जाएगी और यहाँ पे फिर घटेगा 1 और फिर यहाँ बीच में 8, 1 और 8। इस प्रकार से हमारा क्या, यहाँ पे ये जो वैल्यू निकली है किसकी, ए की, और यह किसका निकला, बी की वैल्यू, और यह किसका निकला, सी की वैल्यू निकल गई। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, पूछेगा एक बार ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, या तो वह पूछेगा ए गुणे बी गुणे सी का वैल्यू क्या होगी, या तो पूछ सकता है ए प्लस बी और बाई 2 बाई सी की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा यहाँ पे a की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 और प्लस b की वैल्यू 1 प्लस a, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पे a गुणे b गुणे c की वैल्यू कैसे, यहाँ पे 2 गुणे 1 और गुणे 8, मतलब 8 एकम 8, 8 दूना क्या होगा 16। यह मल्टीप्लाई का आंसर है। अगर यहाँ पे बोलता है a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू कितना है 2 और b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है 8, और आंसर क्या होगा हमारा 3/8। इस प्रकार से हमारा क्या, तीनों आंसर मिल गए। तो इसी प्रकार से अनेक क्वेश्चन बनते हैं। उस प्रकार से हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लास्ट वाले नंबर का HCF निकाल देना। HCF निकालने के बाद जो लास्ट जितनी बार भाग जाती है उसी को वैल्यू के रूप में हम देते हैं, पहला A B C। इस प्रकार से आंसर हमारा क्या होगा सटीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, या तीनों का गुणनफल पूछ सकता है, या तो 2 का गुणनफल पूछेगा, नीचे किसी नंबर से बोलेगा डिवाइड करने के लिए। इस प्रकार से हमारा क्या होगा आंसर सही है। तो इसी प्रकार से अनेक क्वेश्चन बनेंगे, तो हम उन क्वेश्चनों को इस पे डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे लगाया जाता है। हर एक क्वेश्चन में बस क्या करना है, ये निकालना है। हर एक क्वेश्चन में क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालते हुए हमको लास्ट वाले नंबर का हमेशा एडिंग करना है, मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में डिवाइड कर देना, आंसर हमारा यही आएगा। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे तो लंगड़ा भिन्न हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। तो थैंक यू क्लास।